हाय स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ देवल और इस वीडियो में लेके आया हूं 3.5 प्रश्नावली का पहले का दूसरा क्वेश्चन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो हमें रैखिक समीकरण दे रखी है, अगर इसके अद्वितीय हल हैं तो इन्हें हम बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसे देखते हैं कि इसके अद्वितीय हल हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तो हम इसे नहीं सॉल्व करेंगे बीजगणित विधि से। अगर इसके अद्वितीय हल हैं तो इसे हम बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे। कैसे होगा देखो, सबसे पहले हम बराबर में जीरो बनाएंगे, क्योंकि जो बीजगणित विधि अगर आपको लगानी है, आंसर सही लाने हैं, तो ये बीजगणित विधि सॉल्व करने के लिए बराबर में जीरो होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + y - 5 बराबर 0। और इसमें अगर हम आप लोगों को पता है a1 बराबर निकालेंगे 2 आएगा, b1 बराबर निकालेंगे 1 आएगा और c1 बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा -5। ऐसे समीकरण 2 देख लेते हैं। क्या है, 3x + 2y, ये 8 है बराबर 8, इसके बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे निकाल लो, a2 हो जाएगा, ये a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान आ गए। क्या a1/a2 और b1/b2 बराबर है? देखो a1/a2, a1 है 2, a2 है 3, a1/a2 2/3, b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2। दोनों ही क्या हैं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब दोनों के मान बराबर नहीं है, इसका मतलब इसके अद्वितीय हल हैं। और जब इसके अद्वितीय हल हैं तो हम इसे क्या करेंगे, बीजगणित विधि से हल करेंगे। तो इसे बीजगणित विधि से हल करने, तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये बहुत अच्छी विधि है, इंपॉर्टेंट। देखो x y और यहाँ पे 1, ठीक है। पहले हम x y और 1 मान लेंगे। अब इसके जो a1 b1 और c1 के मान है इसे नोट कर लेंगे, a2 b2 c2 के मान है इन्हें नोट कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखो a1 का मान है 2, b1 का मान है 1, c1 का मान है -5, यहाँ पर क्या है 3, b2 का मान है 2 और c2 का मान है -8। तो ये मान हमने नोट कर लिए। अब इसे सॉल्व करो, बहुत अच्छी विधि है। देखिए बहुत कायदे से देखना आप लोग। x हमने x लिखा, ये वाला x लिखा, ये छुपाया, ये छुपाया, कितनी चीजें बची, ये 4 बचे हैं। तो देखो 1 की -8 से गुणा हो जाएगी, 1 × -8, माइनस फार्मूले में होता है। फिर 2 की -5 से हो जाएगी, तो 2 × -5, इतना कर लेंगे, बहुत सरल है। अब बराबर 22, अब 22 हमने लिखा है, तो बस यहाँ पे देखो हमने पिछली बार यहाँ 1 से ऊपर से गुणा कराई थी नीचे के लिए, लेकिन आपकी 22 वाला लिखा है तो 22 ये छिप गया। अब ये 1 2 3 4 संख्याएं बची, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे से गुणा ऊपर के लिए कराएंगे। देखो 3 की गुणा होगी पहले -5, 3 × -5, माइनस फार्मूले में होता है। फिर 2 की गुणा -8 से होगी, तो 2 × -8 बराबर, अब 1 लिखा, तो जब 1 लिखा है हमने तो 1 वाला छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, ये 4 अंक बचेंगे। तो देखो, तो इस 2 की फिर आपका ऊपर से गुणा होगी, 2 की 2 से गुणा हो जाएगी और 3 की 1 से। तो देखो 2 दूनी 4 माइनस, चलो लिख दें पहले गुणा करा के, गुणा ऐसे लिख दें 2 × 2 माइनस 3 की 1 से, तो 3। अब इसे जब हमने इतना काम कर लिया है, सबसे क्या होता है, बस इतने काम
करना होता है बाद में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इतनी चीज को ध्यान रखना होगा आप लोगों को। तो x बटा माइनस है, माइनस 8 1 8, माइनस माइनस प्लस 2 पंचे 10 बराबर 22, माइनस है माइनस 5 3 15, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 2, 2 नहीं 1 है, 2 दूनी 4 माइनस 3 1 3। तो x बटा 10 में से 8 गए 2 बचे, 22 बटा 16 में से 15 गया 1 बचा बराबर 1, 4 में से 3 गया 1 बचा। तो इसे हम मान लेंगे फर्स्ट, इसे सेकेंड और इसे थर्ड। अब देखो फर्स्ट और थर्ड लेंगे पहले, फर्स्ट व थर्ड से। तो यहाँ फर्स्ट क्या है x बटा 2 और थर्ड क्या है 1 बटा 1। तो यहाँ पे देखो एक की x से गुणा होगी x ही रहेगा, 2 की 1 से गुणा होगी 2, तो x बराबर क्या आ गया 2। अब सेकेंड व थर्ड, सेकेंड क्या है 22 बटा 1 बराबर 1 बटा 1 का मतलब एक ही होता है, चाहे 1 बटा 1 लिख दो, तो 1 की 1 से गुणा होगी तो 22 बराबर। तो ये हमने क्या किया, इससे में ब्रज गुणन विधि का प्रयोग किया और ब्रज गुणन विधि का प्रयोग करके हमने x और y के मान निकाले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्रज गुणन विधि का प्रयोग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बराबर में 0 होना चाहिए, और बराबर में 0 नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी विधि है ब्रज गुणन विधि, जो कि आप लोगों को पता है। पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन लगवाए, फिर विलोपन विधि से, और अब जो है ब्रज गुणन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। और इस आपके तीसरे चैप्टर में 3 ही विधि हैं जो आपको पढ़नी है और उनके हल ज्ञात करने हैं। थैंक यू।